हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुबह के लिए। आज की सुबह हम एक बार फिर से परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं और आज की सुबह की शुरुआत हम परमेश्वर के वचन से करना चाहते हैं ताकि दिन भर हम नई ताजगी प्राप्त करते हुए प्रभु की महिमा करें। प्रियो, लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप की ओर से, इस मिनिस्ट्री की ओर से, सेवकाई की ओर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ और यही दुआ हमारी है कि आप निरंतर आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर ने सेवकाई पे बहुत आशीष दी और इस सेवकाई को प्रभु बढ़ा रहा है। जैसे मैंने बताया था आपको, हमारी अद्भुत अनुभव पत्रिका बराबर पिछले 14 वर्षों से हम बराबर देश के 12 राज्यों में भेज रहे हैं। परमेश्वर की स्तुति हो कि बहुत सारे भाई बहनों ने इसके द्वारा आशीष को प्राप्त की है और इस वर्ष का कैलेंडर भी हम अपने सभी भाई बहनों को देना चाहते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपको कैलेंडर मिले तो इस कैलेंडर को हम आपको भेजना चाहते हैं। आप अपना एड्रेस हमारे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं ताकि हम आपके घर तक फ्री में इस कैलेंडर को आपको पहुंचा सके। 2022 का कैलेंडर बहुत सुंदर कैलेंडर है। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप की ओर से आप सभी को ये उपहार के स्वरूप दिया जाएगा और यदि आप चाहते हैं तो आप हमें तुरंत लिखें ताकि हम आपको इस कैलेंडर को आपके घर तक फ्री में पहुंचा सकें। प्रियो, ये प्रभु की योजना है। पिछले 10 वर्षों से हम बराबर हर साल इस कैलेंडर को छपवाते हैं और लोगों को भेजते हैं। हमारी मैगजीन बराबर जा रही है। बहुत सारे भाइयों ने अपनी गवाहियाँ दी है, पत्र लिखे हैं और वही इसलिए इस पत्रिका का नाम अद्भुत अनुभव रखा है। यहाँ की सेवकाई के लिए, चर्च मिनिस्ट्री के लिए, बच्चों को, लड़कियों को हम लोग सिलाई सिखाते हैं। यहाँ पर लड़कों को कंप्यूटर ट्रेनिंग देते हैं ताकि इस ट्रेनिंग के द्वारा बहुत से बच्चे आगे बढ़े हैं। बहुत सी लड़कियों ने अपने पैरों पे खड़े होकर आज अपना कार्य कर रही हैं। और यूथ के बीच में मिनिस्ट्री है, संडे स्कूल, VBS, ये सारी मिनिस्ट्री प्रभु ने दी है ताकि सेवकाई के द्वारा हम प्रभु को महिमा दें। और हमारा एक ही फोकस है कि हम प्रभु की ओर देखें और परमेश्वर की महिमा करें। यदि आप चाहते हैं हमारे साथ इस सेवकाई में जुड़ना तो उसके लिए भी आप हमें लिख सकते हैं, बता सकते हैं ताकि हम एक साथ मिलकर प्रभु की महिमा कर सकें। प्रियो, प्रकाशित वाक्य का अध्ययन हम कर रहे हैं और उसके 4थे अध्याय में हम आ गए हैं। 4था अध्याय जो बिल्कुल 7 कलीसियाओं के बाद यूहन्ना को बिल्कुल फर्क दर्शन दिया गया और उसी को आज मैं फिर से आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। यहाँ लिखा है प्रकाशित वाक्य 4था अध्याय और उसके पहले 4 पदों को आपके सामने पढ़ूंगा। इन बातों के बाद जब मैंने दृष्टि की तो क्या देखा कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है और जिसको मैंने पहले तुर्के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा, मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। जो उस पर बैठा है वह यशब और माणिक्य सा दिखाई पड़ता है और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघधनुष दिखाई देता है। 4 पद, उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं और उनके सिरों पर सोने के मुकुट है। उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लोर के समान कांच का सा समुद्र है। सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। परमेश्वर अपने इस सुंदर वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हमारा हृदय आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुका प्रभु जी। आप हमारे महान प्रभु, दयालु पिता, विश्वास के योग्य परमेश्वर हैं, अद्भुत युक्ति करने वाले प्राकरणिक परमेश्वर। हम आपकी तारीफ करते हैं। आपने हमें संभाला,
आपने हमारी मदद की, आपका दया का हाथ हमारे साथ रहा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज दिन भर हमें संभाल, आपका दया का हाथ हमारे साथ बना। हमारे भाई बहनों पर आपकी उत्तम आशीष चाहते, हमारे भाई बहनों को अपने हाथों में ली, ताकि परमेश्वर हम आप में सुरक्षित रहे। जो लोग आज इस आवाज को सुन रहे प्रभु, उनके हृदय में अद्भुत काम करें, सामर्थ्य के काम करें, ताकि आपके नाम को महिमा मिले। और हम चाहते प्रभु हमारे सारे भाई बहनों पर आपकी उत्तम आशीष बनी रहे और आपका नाम हम ऊंचा उठा सके। बड़े आदर के साथ हमारे प्रदेश के लिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए प्रार्थना करते हैं, उत्तम आशीष दे, इस प्रदेश का संचालन करने में उनकी मदद करें। इन दिनों प्रभु जी जो महामारी फैलने जा रही, हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से रुके प्रभु जी। किसी प्रकार के हमारे प्रदेश में, हमारे देश में समस्या न आने पाए प्रभु। हमारे भाई बहन, हमारे लोग प्रभु जी आनंदित रहे, और पिता परमेश्वर इस बड़ी समस्या से प्रदेश को और देश को बचाएं प्रभु जी। हमारे देश पर आपकी आशीष चाहते हैं। देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको भी बुद्धि दे, ताकि इस देश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके। हम बड़े आदर के साथ इस डिवोशन को पिता आप ही के हाथों में सौंपते हैं, और चाहते इसके द्वारा केवल महिमा आपको मिल सके। सारी महिमा, आदर, गौरव आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, हम देख रहे थे कि यूहन्ना को फिर से जो पहले अध्याय में बताया गया था, यहाँ फिर से कहता है मैं आत्मा में आ गया। 4 अध्याय में लिखा है दूसरे पद में, तुरंत मैं आत्मा में आ गया। आत्मा के साथ मिलन हुआ, और जब परमेश्वर के साथ, उसकी आत्मा के साथ हमारा मिलन होता है, तो प्रियो आत्मा हमसे कराती है, लिखाती है, दिखाती है, हमें भविष्य की सारी बातें बताती है। आज भी प्रभु के लोग भविष्य की बातों को बताते हैं। आज भी प्रभु के लोग भविष्य की बातों को मेरे आपके सामने भविष्यवाणी करते हैं, और भविष्यवाणी सत्य होती है। जिन लोगों के लिए हमने दुआएं करी, आज वो बहुत ऊंचाई तक पहुंचे हुए हैं, ऊंचाई तक पहुंचे हैं। परमेश्वर भविष्य की सारी बातों को बताता है, और जब आप भविष्य की बातों को जानना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन पर आत्मा से भर जाइए, आत्मा की सामर्थ से भर जाए। परमेश्वर आपको भविष्य की सारी बताएगा। लोग अपने हाथों को दिखाते हैं, परमेश्वर कहता है कि आपके भविष्य में क्या होने वाला मैं उसको बताने जाऊंगा। इस देश में, इस दुनिया में क्या होने वाला है मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। और इसलिए यहां पर प्रभु कहता है, और यूहन्ना इस बात को कहता है, मैं तुरंत आत्मा में आ गया। जब यूहन्ना आत्मा में ऊपर उठाया गया, आत्मा में ऊपर उठाया गया, तो उसे 2 दर्शन प्राप्त हुए। उसने 2 दर्शन देखे, और 2 दर्शन क्या थे प्रियो? वो देख रहा है प्रभु का दर्शन, प्रभु का दर्शन जो 1 अध्याय कि उसके 9 से लेकर 20 पद तक पहला है दर्शन, उस बात को दिखाया गया है। दूसरा दर्शन वो कहता है कलीसिया का दर्शन है, जो दूसरे अध्याय के 1 से 3 और 22 पद तक पाया जाता है। 2 दर्शन जब ऊपर उठाया, जब वो आत्मा में भर गया, ऊपर उठाया गया, तब उसको दर्शन दिखता है। यूहन्ना कहता है मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया, और एक बड़ा शब्द यह कहते सुना, एक बड़ा शब्द यह कहते सुना। क्या सुना उसने? कौन बात कर रहा था? ये बातें मेरे राब के लिए है। यूहन्ना से कौन बातें कर रहा था? उस आवाज ने कहा। उस आवाज ने क्या कहा? वो आवाज क्या कहती है? वो आवाज कहती वहां ऊपर आ, और जो बातें होने वाली है उसे लिख ले। वहां ऊपर आ, आत्मा बात करती है। जब आप आत्मा से भर जाते हैं, आत्मा सो परमात्मा है, जब आप आत्मा से भरती है तो आत्मा आपसे बात करती है। और यहां पर 3 बातें वो ऊपर आके दिखाता है। वो कहता है जो बातें तूने देखी है, प्रभु का दर्शन जो देखा है, जो बातें तूने देखी है, जो बातें हो रही हैं, कलीसिया का दर्शन, और उसके बाद जो बातें इसके पश्चात होने वाली है, कलीसिया के उठाए जाने का महाक्लेश का दर्शन प्रभु दिखाता है। 3 दर्शन दिखा रहा है, 3 बातों को स्पष्ट करता है, और 3 हिस्से इस दर्शन के पूरी तरह से। और ये इस बात को कहते हैं कि वो महाक्लेश, कलीसिया के उठाए जाने के लिए जो महाक्लेश होगा उसके विषय में आज लोग सताते हैं। लेकिन प्रियो, वो आनंद आने वाला है जब आप प्रभु के साथ होंगे। उस भविष्य की बात को कहता है ये सारा दर्शन,
ये दर्शन जो प्रभु ने दिया है, ये दर्शन इस बात को दर्शाता है, यूहन्ना पर इसलिए प्रकट किया और यूहन्ना ने इसलिए लिखा है ताकि आने वाली पीढ़ियां इन बातों को समझे। आने वाले लोग जैसे आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ियां और समझ जाएं। यूहन्ना के बाद से सारी पीढ़ियां सोचती थी उस जमाने में हुआ था, लेकिन आज हम देख रहे हैं अंतिम दिनों में हम चल रहे हैं। प्रियो, अंतिम दिनों का मतलब है हमें तैयार रहना है। कभी भी यीशु मसीह आ सकता है, किसी भी समय वो आ सकता है। और यदि हम तैयार हैं, हम सच्चे हैं, हम ईमानदार हैं, हम विश्वास योग्य हैं, हम उस परमात्मा को खुश कर रहे हैं, तो उसके साथ हम जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 4:2 और 3 में बहुत स्पष्ट कहता है, एक महान दर्शन प्रभु ने यूहन्ना को दिखाया था। एक ऐसा दर्शन जो भव्य दर्शन था, एक ऐसा दर्शन जो महान था, लेकिन वो भव्य दर्शन को समझने के लिए वह कुछ दुनियावी बातों को बता रहा है, वो संसार की बातों को भी बता रहा है, दुनिया की चीजों को की तुलना कर रहा है इस दर्शन को बताने के लिए। और ये तुलना क्या है प्रियो? वो कहता है यूहन्ना ने इस भव्य दर्शन में माणिक्य देखा। यहां लिखा है कि माणिक्य देखा, और माणिक्य जो चीज है और ये सब के समान बताया गया है। माणिक्य एक लाल रंग का तेज चमकने वाली चीज होती है। ये तेज चमकने वाली चीज है जिसके बारे में यहां इस बात को बताया गया है। और ये शब्द जो है ये एक असली हीरे के समान चमकने वाला पत्थर होता है। ये दो चीजें संसारिक दृष्टि में इस बात को बताया गया है। परमेश्वर का दर्शन कहता माणिक्य एक ऐसी चीज जो लाल रंग की होती है, उसकी तुलना की गई है। और उसके बाद यह शब्द जो है एक असली हीरे के समान, उसके समान वो चमकता ऐसा पत्थर होता है। इन चमकने वाली चीजों को प्रभु यहां बता रहा है, भव्य दर्शन यहां यूहन्ना को दिखा रहा है। इसलिए वो प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय के 2 से 4 में बहुत स्पष्ट कहता है, इस बात को कहता है कि 24 प्राचीन बैठे हैं, उस पे 24 प्राचीन बैठे हैं। और ये 24 प्राचीन जो हैं, जो उस पे बैठे हुए हैं, सिंहासन पर बैठे हुए, सिंहासन के चारों मेघ धनुष दिखाई देता है। धनुष ये परमेश्वर की दया को एक चिन्ह है। ये जो मेघ धनुष है ये परमेश्वर की दया का एक चिन्ह है। यदि आप उत्पत्ति किताब में जाएंगे, जब परमेश्वर ने नूह के जमाने में इस सारी सृष्टि का अंत किया, जब पाप बढ़ता गया, जब पाप बढ़ गया था, चरम सीमा तक हो गया था, केवल नूह और उसके परिवार को और सभी प्राणियों के जोड़ों को उस नूह के जहाज में रखा गया था। केवल नूह के साथ 8 प्राणी बचे थे। सारी दुनिया को परमेश्वर ने इस जल प्रलय के द्वारा समाप्त कर दिया था। परमेश्वर पाप को बर्दाश्त नहीं करता, वो नहीं चाहता कि लोग पाप में मरे, लेकिन परमेश्वर बचाना चाहता था। 100 साल तक नूह ने प्रचार किया, लेकिन लोगों ने विश्वास नहीं किया। आज भी लोग विश्वास नहीं कर रहे, आज भी लोग इस बात को नहीं देख रहे, आज भी लोग उस ओर नहीं जा रहे। ये जो धनुष है, ये धनुष इस बात को दर्शा रहा है, ये धनुष इस बात को दर्शाता है कि धनुष परमेश्वर की दया को दर्शाता है। और परमेश्वर ने देखा जब सृष्टि नाश हो गई, तब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी और इस बात को कहा था कि मेघ धनुष के द्वारा मानव जाति से ये वाचा बांधी, अब मैं इस पृथ्वी को, इस प्रकार दुनिया को नाश नहीं करूंगा। ये धनुष दिखाई देता है, जब बारिश आती है तो आप इंद्रधनुष को दिखाई देता है। और यही है बाइबल का संदेश। बाइबल का हर चीज जो आप देख रहे हैं, आकाश में देख रहे हैं, जो पृथ्वी पर देख रहे हैं, ये सब कुछ बाइबल में लिखा है और बाइबल के परमेश्वर ने बनाया है, जिसकी उपासना सब लोग कर रहे हैं, जिसकी उपासना लोग कर रहे हैं। प्रियो, इसका उपयोग हम कर रहे हैं। कौन है 24 प्राचीन? इस बात को फिर परमेश्वर की आत्मा कह रहा है। ये 24 प्राचीन कौन हैं? जो सिंहासन पर बैठे हैं। इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन जो है श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं। ये कौन है? 4 अध्याय से 29वें अध्याय तक बार बार इनका वर्णन पाया जाता है, इनका वर्णन आता है। यह कोई स्वर्गदूत नहीं है, ये स्वर्गदूतों के बारे में नहीं कहा गया, परंतु ये वे लोग हैं जिन्हें प्रभु यीशु ने स्वर्गारोहण के से पहले काफी सताव उन्होंने सहा था। ये वो है, इससे पहले कि यीशु मसीह स्वर्ग पे उठा लिया जाए, उससे पहले इन्होंने वो
दुख सहा, वो सताव सहे, वो समस्याएं सही, और उन समस्याओं में ये वो 24 प्राचीन हैं जिन्होंने तकलीफें उठाई थी, जिनको मौत के घाट उतार दिया गया था। ये 24 प्राचीन वही लोग हैं जो स्वर्ग में परमेश्वर की स्तुति करते हैं, और सारे विश्वासियों के प्रतिनिधित्व के रूप में ये वहां पर हैं। 24 प्राचीन जो यहां बताए गए हैं, जो सिंहासन पर बैठे हैं, जिन्होंने दुख सहा था, आज जो दुख सह रहे हैं उनके लिए सिंहासन तैयार है प्रियो, उनके लिए मुकुट तैयार है। आज वो सिंहासन उनके लिए तैयार है, जिनमें 12 गोत्रों के 12 प्रतिनिधि और 12 चेले सम्मिलित हैं। 12 गोत्रों के एक एक व्यक्ति को लिया गया है, और 12 यीशु मसीह के चेले। यहूदा ने तो उसको पकड़वा दिया था, लेकिन उस 12 चेलों में पौलुस शामिल हो गया था। ये 12 चेले और 12 जो थे गोत्र, उनमें से एक एक को लिया गया। इस बात को स्पष्ट करता है। इन लोगों को यहां कहा, उनके समान ये सारी बातें, ये दर्शन जो है घट रहा है। और इसी को प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय में इसको स्पष्ट लिख दिया है। वो कहता है, ये प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए और सिंहासन पर सोने के मुकुट धारण किए हुए हैं। ये मिलेगा हमें स्वर्ग में प्रियो। संसार में क्या मिलेगा, सब यही छोड़ जाएंगे, लेकिन स्वर्ग में हमारे लिए वो सिंहासन तैयार है जो संसार का व्यक्ति कभी नहीं दे सकता। संसार के इस मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए, इस सिंहासन को प्राप्त करने के लिए कितना झूठ बोलना पड़ता है, बेईमानी करनी पड़ती है, और कितने गलत काम करते हैं। और इसलिए कहता है, ये 2 प्रकार के मुकुट होते हैं परमेश्वर मुझे और आपको देना चाहा है। डाइडेम, एक शब्द है डाइडेम, जो यूनानी शब्द है। यह मुकुट स्वयं प्रभु का है। डाइडेम जो शब्द है, ये यूनानी शब्द है, जो मुकुट स्वयं प्रभु का है, जो अधिकार और सार्वभौमिकता को प्रभु को प्रकट करता है, इस बात को कहता है। दूसरा एक शब्द है स्थपना। स्थपना जो शब्द है, ये भी पुराने जमाने में जो लोग प्रतियोगिता जीतते थे, जो लोग खेलों में जीतते थे, उन्हें यह मुकुट दिया जाता था। ये 2 तरह के मुकुट, एक प्रभु मसीह का मुकुट, एक प्रतियोगिता में जो व्यक्ति जीतते थे उनको मुकुट मिलता था। और इसलिए प्रियो, ये परमेश्वर का वचन कहता है कि जो प्रभु के साथ हैं उनको एक मुकुट दिया जाएगा। परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे, और परमेश्वर का हाथ हम सबके साथ बना रहे। आज हम यहीं रुकेंगे और फिर से हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, ताकि इस अध्याय का अध्ययन हम और अधिक गहराई से कर सके, ताकि परमेश्वर इन दोनों मुकुटों को हमें समझाए कि कौन सा मुकुट प्रभु आपको देना चाहता है, और उस मुकुट को कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और प्रभु का हाथ आप सबके साथ बना।